दमन में शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ 10 नवंबर से होगा। विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक महामंडलेश्वर हेमलता सखी के सानिध्य में दमन में पहली बार शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ व कथा का आयोजन होने जा रहा है। 10 से 17 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ, हवन, सुंदर रासलीला एवं महाप्रसाद सहित अनेक कार्यक्रम होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संघ प्रदेश दमन में पहली बार धर्म सेवा, जन कल्याण, संस्कार और आध्यात्मिक उत्थान का पावन अवसर शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन 10 नवंबर से होने जा रहा है। दमन के देवका रोड साणपारडी में आयोजित होने वाले इस शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ व कथा में 10 नवंबर को सुबह 8:30 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी। 12 नवंबर को पंचांग पूजन एवं यज्ञ मंडप में प्रवेश होगा। 11 से 17 नवंबर तक दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान वृंदावन के कलाकारों द्वारा, 10 से 17 नवंबर शाम 8 बजे तक रासलीला का सुंदर प्रदर्शन, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यज्ञ पूजन तथा 17 नवंबर 2025 रविवार को विशाल महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। दमन की पावन भूमि पर शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण संस्थान से महामंडलेश्वर हेमा सखी गुरुजी यहाँ पे हमारे बीच में दमन की धरती पर उपस्थित है। ये महान कथावाचक और एक बहुत भव्य यज्ञकर्ता दमन की भूमि पर आए हैं और इसका आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ लेने के लिए दमन की सर्व जनता इसमें समावेश हो, ऐसा मैं सभी को आह्वान करता हूँ। मारवाड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बगल में ये पूरा यज्ञ संस्थान और कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को इसमें भव्य संख्या में जुड़ना है। समय क्या रहेगा इसमें, ये बता दीजिए। दैनिक समय इसमें सुबह 7 बजे से यज्ञ 7 दिन होने वाला है। 10 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में यह कार्यक्रम चलेगा। सुबह के समय यज्ञ और दोपहर 3 बजे से कथा, भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संतों द्वारा दमन के सभी हिंदुओं को आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन, मानव कल्याण का मार्गदर्शन दिया जाएगा। शोभा यात्रा वगैरह भी कुछ निकलने वाली है? 10 तारीख को कलश यात्रा का आयोजन है। इस कथा और यज्ञ के आयोजन के प्रारंभ में भव्य संख्या में कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हाँ, तो मैं समस्त दमन ही नहीं, समस्त सौराष्ट्र, गुजराती ही नहीं, यहाँ बसने वाले समस्त प्रांतों के, समस्त देशों के जो भी हैं सनातन प्रेमी, उन सब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि उत्तराखंड से महादेव की कृपा हुई है, समुद्र नारायण के तट पर ये विराट महायज्ञ की कृपा की है उन महादेव ने, तो समस्त सनातन धर्म प्रेमी इसमें यथाशक्ति, धन नहीं है तो मन है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म, धर्म तीनों से होता है। तो किसी के पास तीनों है तो तीनों से समर्पित हो, और धन नहीं है तो मन है ना, तन है तो मन और तन से समर्पित हो। तो यही मेरी प्रार्थना रहेगी। ये हमारा 10 नवंबर को इस महायज्ञ की शोभा यात्रा है, कलश यात्रा। तो सभी मेरी दीदियाँ, बहनें, माताएं, भाई बंधु एक विराट बहुत बड़ा जनसमूह के साथ यज्ञ भगवान की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप लोगों की तपस्या ही इस यज्ञ की संरचनाकार है। इस भूमि का
जो भूमि जागती है, स्वयं अपने से जागृत अवस्था को जब भूमि प्राप्त होती है, तो वहाँ आप बगैर तैयारी के जो है संतों का आगमन होता है और वो संघर्ष करते हैं, वो जागृति करते हैं। संतों का काम है जागृति करना। अगर हम महामंडलेश्वर हैं तो महामंडलेश्वर बनाया गया तमाम सभी अखाड़ों की स्वीकृति से, तो केवल एयर कंडीशन एसी में विश्राम करने के लिए नहीं। हम घूमें, हम श्रम करें, इस देह से जो कर सकते हैं धर्म के लिए, कर्म के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं और सभी धर्म प्रेमी सज्जन अगर अपना अपना उत्तरदायित्व समझ के इस पूजा में जुड़ेंगे तो इसमें दमन का ही नहीं, हम उस धरती पे पैदा हुए हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि वो इंडिविजुअल अपने लिए कभी कुछ नहीं मानता। भारत की अगर गर्जना होती है तो भारत गरजता भी है, तो यही कहता है विश्व का कल्याण। इस पे कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि भारत क्यों चीखता है विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण होगा तो विश्व में भारत भी है, हो जाएगा ना। तो हमारे भारतीय होने की गरिमा ही यही है, यहाँ की नागरिकता की परिभाषा ही यही है, परमार्थ। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। अगर हमें दुख से नफरत है, दुख से घृणा है, तो प्रार्थना हमारी ये हो, समर्पण हमारा ये हो कि कोई ना दुखी हो, तभी तो दुख के दर्शन से बच पाएंगे। अगर हम कितने भी सुखी और पड़ोसी हमारा दुखी है, तो गेट डोर खोलते ही दुख का दर्शन तो होगा ही। तो सब लोग इसमें जुटे, लगे यथाशक्ति, यही मेरा निवेदन है। विश्व हिंदू परिषद क्या सभी परिषदों से, समस्त हिंदुओं से